हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 का जो चैप्टर है, इसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे आज की वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि कौन कौन से प्रिंसिपल बायोटेक के साथ रिलेटेड हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कॉल करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग, वेक्टर, पीसीआर, बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, सभी को हम इस कंप्लीट लेक्चर में जो है वो कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। व्हाट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी? बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मतलब किसी भी टेक्निक की हेल्प से, ठीक है। और लॉजी का मतलब आपको पता ही है कि क्या होती है, स्टडी, ठीक है। सो इनके बारे में आज हम जानेंगे, क्या किसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्निक है, ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना जो कि बेनिफिशियल हो ह्यूमन के लिए, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी डील करती है टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि आपके इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक्स की हेल्प से या इंजाइम की हेल्प से, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट। किस तरह से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड प्रोसेसेस जो कि यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब सब कुछ हमारे फ़ायदे के लिए ही बायोटेक्नोलॉजी करती है। इसके लिए चाहे उसे किसी को भी हार्म करना पड़े, डजेंट मैटर, इसके लिए मोस्टली हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, और बाकी एनिमल्स पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हमारे ही सुविधा के लिए बायोटेक्नोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके या एंजाइम का यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। दो यहाँ पे प्रिंसिपल है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है। सो सबसे पहले जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कॉल करते हैं के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम केमिस्ट्री जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, जेनेटिक मटेरियल की हम जो है वो केमिस्ट्री चेंज कर देते हैं। कौन सा होता है जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म में? डीएनए एंड आरएनए। अल्टर मतलब ऑल चेंज करना, ठीक है। इंट्रोड्यूस दिस, और बाद में चेंज करके इसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमें नंबर ऑफ कॉपी जो है उसकी मिले, इसलिए जो है हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे। जैसे कि मोस्टली इकोलाई फ्रेंडली बैक्टीरिया है, इसी का ही यूज़ किया जाता है टू obtain a number of product, ठीक है। थर्स द चेंज द फिनोटाइप, अगर जैसे कि हमें जेनेटिक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, किसी टेक्निक्स की हेल्प से केमिस्ट्री चेंज करनी पड़ती है। डीएनए आरएनए जो कि किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पहले उनके जेनेटिक मेकअप में छेड़छाड़ करनी पड़ती है, फिर बाद में उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है, जहाँ से जो है वो उसका एक अलग ही प्रोडक्ट मिले हमें, ठीक है। और इस तरह से जो है जब जिसमें जेनेटिक मेकअप चेंज किया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। चेंज द फिनोटाइप, जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं ना, उसका फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। किस तरह से मेंटेन, फिर उसको मेंटेन करके भी रखना पड़ता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन, मतलब किसी भी तरह की कोई कंटामिनेशन जो है वो अफेक्ट ना करे, उसे हम बोलते हैं स्ट्राइल कंडीशन, हमें मेंटेन रखनी पड़ती है इन केमिकल इंजीनियरिंग में, जिससे कि सिर्फ उसी ही प्रोडक्ट की ग्रोथ हो जो हमें चाहिए। ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब कैन ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम। अगर हमें एंटीबायोटिक्स करनी है, वैक्सीन डेवलप करनी है, एंजाइम डेवलप करने हैं, तो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो चेंजेस किए हैं ना, उनको एज इट हमें रखना पड़ता है। लेकिन आपको पता है इन्वायरमेंट में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इसलिए हमें जो है वो कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, इसीलिए तो ये सारा जो प्रोसेस है वो लैब में होता है। लैब में आपने देखा होगा हर टाइम
एसी वगैरह चले होते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, अलग अलग कैबिन बने होते हैं जहाँ पे कोई भी जो है इंसान वर्क करता है, ठीक है। ताकि और वो हमेशा उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हो ना, इस लड़की ने ग्लव्स पहने हुए हैं, पाइपेट से वर्क कर रही है ताकि किसी भी उसके हाथ पे जो लगे हुए जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी उस कंटेंट के साथ उस जिस ट्यूब पे ये काम कर रही है उसमें ना जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए यहाँ पे देखो कितना नीट एंड क्लीन ये सरफेस है, स्टेराइल कंडीशन। नहीं तो समटाइम अल्कोहल से भी वाइप करते हैं ताकि कोई भी अगर बैक्टीरिया हो तो इस जो ये साल्फ पे ना बिल्कुल क्लीन दिख रही है ना, इससे वाइप करते हैं सबसे पहले, काम करने से पहले इसको साफ़ सुथरा करते हैं, देन बाद में ये पाइपेट से वर्क कर रही है क्योंकि इसे पता है कि कंटामिनेशन फ्री कंडीशन चाहिए, अदरवाइज हम जो काम जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो हमें डिसाइड पर रिजल्ट जो है वो हमारा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पज़ के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको रिकॉम्बिनेंट बनाना है, कैसे बनाओगे, जो ओरिजिनल डीएनए है उसमें आपको छेड़छाड़ करनी है, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या कोई भी किसी भी फ्रेगमेंट को अपनी चेंज करना है, उसके बारे में आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको इतना याद रखना है कि ऐसी टेक्निक है जिसमें चेंज होती है केमिस्ट्री किसकी, जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए की, बाद में इसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाता है फॉर किस बेनिफिट के लिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। जिस ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है उसमें नंबर ऑफ कॉपी बनाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि इको फ्रेंडली मोस्टली इको सर्चिया कोलाई बैक्टीरिया को लिया जाता है, ठीक है। फिर स्टेराइल कंडीशन भी मेंटेन रखनी होती है ताकि आपको सिर्फ डिजायर्ड ही प्रोडक्ट आपको मिले, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके साथ या कोई दूसरा अनवांटेड जो मटेरियल जो है वो वहाँ पे ना बने, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में मोस्टली हम बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से नंबर ऑफ 3 टाइप्स की वैक्सीन डेवलप की गई थी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, है ना। ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही जो है वो पॉसिबल हो सकी हैं चीज़ें, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी का अब जो बिल्कुल टुडेज टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन की नंबर ऑफ कॉपी बनाना उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंथेसाइज करते हैं मल्टीपल कॉपी ऑफ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस यूजिंग करके बैक्टीरियल सेल का यूज़ करके, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है जो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट रेप्लिकेशन होती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल की, तो उसमें नंबर ऑफ कॉपी हमारी बन जाती है और इस पर्पज़ से हम बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड लेके किसी भी दूसरे होस्ट में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो है जो डिज़ायर्ड जीन हम चाहते हैं उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में देखना वही हमें मिलता है, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें जीन क्लोनिंग में क्या होता है, जिस जीन को आप चाहते हो कि उसकी मल्टीपल कॉपी बने उसको इंसर्ट कर देते हैं इनटू ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल, प्लाज्मिड के अंदर हम अटैच कर देते हैं। प्लाज्मिड जो होता है डीएनए में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड का बहुत एज ए वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब हमें कोई ट्रांसफ़र करना होता है ना, तब जिस भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का, तो इसके कट करके हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करके और हम होस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। एंड रिजल्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब बाद में ये प्लाज्मिड क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट, जब इसके साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हो जाता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल प्रोसेस जानेंगे, बट आप यहाँ पे इतना जान लीजिए कि क्या होता है जीन क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं किसमें, प्लाज्मिड के साथ अटैच करते हैं, जिससे कि अब ये रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। इस रिकॉम्बिनेंट को हम फिर उस सेल में डाल देते हैं ताकि नंबर ऑफ कॉपी जो है उस डिजायर्ड जीन की हमें मिल सके। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली क्या हुआ, एक तो वो डीएनए जिसमें हमें चेंज चाहिए, एक तो वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसकी हेल्प से हम चेंज कर रहे हैं। दो अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डीएनए लिया जाता है दो अलग अलग सोर्सेज से, और
कंबाइंड करके इन विट्रो मतलब आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डालने से पहले हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था ना, जीन ऑफ डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने जोड़ा प्लाज्मिड के साथ, फिर प्लाज्मिड को आपने होस्ट में इंसर्ट किया ना। तो इसी तरह से दो डीएनए अलग अलग स्पीसीज का हम जोड़ते हैं, ठीक है। इन विट्रो मतलब आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन वीवो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे होता है ना, वो इन वीवो होता है। एक टेस्ट में दो चीज़ें मिक्स की जाती है एक ट्यूब के अंदर, लेकिन यहाँ इन विट्रो मतलब आउटसाइड, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर दो चीज़ें जोड़ के फिर जो है वो उसमें इंसर्ट की जाती हैं। देयर आर 3 मेन रीज़न होते हैं क्रिएटिंग करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट करने के लिए 3 रीज़न होते हैं। एक तो हम प्रोटीन प्रोडक्ट चाहते हैं, इसलिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, बीटी क्रॉप आई थी, है ना, नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक जो है वो एनिमल्स आपको देखने को मिलती हैं, जो अभी जो है जिनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी के हेल्प से उनमें क्या किया, चेंज किया गया है। तो क्रिएट करने के लिए प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल कॉपी बनानी हो अगर हमें किसी डिजायर्ड जीन की, तब हम ये काम करते हैं। इसके अलावा हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ताकि हमें एक नई न्यू ट्रेट मिल सके, ताकि हमें एक हाइब्रिड मिल सके, ठीक है। तो इस पर्पस, इन तीनों पर्पस के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पसंद करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जीन क्लोन के बारे में सबको समझ में आ गया? अभी भी किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्निक होती है ना, वो परमिट करती है आइसोलेशन। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन को निकालते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मान लो हमें कोई ऑर्गेनिज्म पसंद आया, भी ये कितना अच्छा ऑर्गेनिज्म है और वहाँ पे इतने अच्छे ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो हमने उस ऑर्गेनिज्म का एक भाग ले लिया या एक जीन ले लिया या डीएनए या सेल निकाल ली। और सेल में आपको पता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए में क्या होते हैं, क्रोमोसोम, जीन, है ना। तो हमने सबसे पहले आइसोलेट कर लिया डिजायर्ड जीन ऑर्गेनिज्म से, फिर ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है, एक्सप्रेशन दिखने को मिलता है, ठीक है। किसका, जिस जीन को आपने डाला है, किस में देखने को मिलता है, ऑर्गेनिज्म में जिसमें आप चाहते थे डालना, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म में आप चाहते थे डालना, उसमें आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी परमिट करती है, सबसे पहले आप उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड जीन निकालते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, फिर उसे ट्रांसफ़र करते हैं, देन उसका एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है जिसमें आपने डाला है, ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस। क्लियर है यहाँ तक? फिर एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। इस टेक्निक, ये जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसजेनिक, मैंने पहले ही बता दिया ना आपको, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें चेंजेस किए गए हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ प्रोटीन कंटेंट या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अगर हम चाहते थे तभी हमने उसमें चेंज किया है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस नोवेल कैपेबिलिटी टू ऑब्टेन नोवेल फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कमी देखी रही, मोस्टली डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उनको अब आर्टिफिशियल जो इंसुलिन जो दी जाती है ना बाहर से, वो किसी ऑर्गेनिज्म से बनाई गई है, ठीक है। तो ये किसकी मदद से किसकी हेल्प से ये संभव हो पाया कि आप जो हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है इंसुलिन, अगर हमारी बॉडी उस कई बार नहीं बना पाती, तो कुछ लोग आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट है वो इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वो इंसुलिन एज इट जैसी हमारी बॉडी बनाती है, वैसा बाहर जो है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही संभव हो पाया। तो ये काम किसने किया है, बायोटेक्नोलॉजी ने किया है। ह्यूमन इंसुलिन बना दिया, इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक इसर्चिया कोलाई स्ट्रेन से, जो बैक्टीरिया का यूज़ करके जो है वो बहुत सी जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर लिया, और बाद में एज ए वैक्सीन जो है वो जिनको भी ज़रूरत होती है वो लोग इनका वैक्सीनेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू और क्या क्या मिलता है हमें, एक लार्ज क्वांटिटी में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, विच आर ग्रेट, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन बनी है वो किस तरह से बनी है, बायोटेक्नोलॉजी ने तो बनाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कब कब जो है किसने जो है इनकी डिस्कवरी की थी, इनके थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं ना, क्योंकि जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स के बारे में बताया, रिसर्च की, जितनी मेहनत की, थोड़ा उनके बारे में जानना भी हमें ज़रूर चाहिए, जानना चाहिए। 1972 के अंदर स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ डीएनए क्लोनिंग। किस टेक्निक को इन्वेंट किया इन्होंने? डीएनए क्लोनिंग की। ठीक है, डीएनए क्लोनिंग की टेक्निक को इन्होंने इन्वेंट किया, विच अलाउड जीन टू बी ट्रांसप्लांटेड, जिसमें इन्होंने चेक किया कि जीन को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दो अलग अलग स्पीसीज के अंदर। ठीक है, दे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया किसी भी जीन को विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिसमें क्या थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे, जो किसी के प्रति क्या थे, रेजिस्टेंस थे। उन्होंने सोचा अभी सपोज एक हेल्दी प्लांट है, एक अनहेल्दी प्लांट है, तो हेल्दी प्लांट से उन्होंने एक जीन निकाला और अनहेल्दी प्लांट में डाल दिया, तो उन्होंने क्या देखा कि अनहेल्दी प्लांट भी बाद में जो है वो हेल्दी बन गया, है ना। इसका मतलब कि उस हेल्दी प्लांट में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे जो अपना इफेक्ट एज इट शो कर रहे थे अनहेल्दी प्लांट में भी। तो उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया किसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाला, जिसमें क्या एक प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक की, ताकि वो किसी के अगेंस्ट जो है वो काम कर सकता है। फ्रॉम ए सैल्मोनेला टाइफीमुरियम प्लाज्मिड से उन्होंने, ये जो है वो सैल्मोनेला टाइफीमुरियम बैक्टीरिया है, यहाँ से उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाला। और उन्होंने क्या बात बताई 1972 में, कि टेक्निक बताई उन्होंने डीएनए क्लोनिंग की, और उन्होंने कहा कि जीन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दो अलग अलग स्पीसीज में। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला सैल्मोनेला टाइफीमुरियम प्लाज्मिड से। क्लियर है, प्लाज्मिड आपको पता है बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफीमुरियम क्या करता है, टाइफाइड करता है ना, उस बैक्टीरिया से निकाला। तो कटिंग, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कट किया, डीएनए को कट किया। सबसे पहले देखो 6 स्टेप होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहचाना, उन्होंने देखा कि हम जीन को जो है वो कट करके जो है वो सबसे पहले उन्होंने जीन देखा कि अच्छा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जब हम किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने आइसोलेट किया किसको, टारगेट जीन को आइसोलेट किया। ठीक है, आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, कटिंग की, डीएनए को काट लिया। पहले उनको पसंद आ गया, फिर उन्होंने काट लिया। ठीक है, कटिंग की डीएनए की, कहाँ से, स्पेसिफिक लोकेशन से, ऐसे ही नहीं कहीं से भी कट कर लिया, स्पेसिफिक लोकेशन से कट किया। बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी, क्योंकि उस टाइम पे ये स्पेसिफिक लोकेशन से ये तभी कट कर पाए क्योंकि उस टाइम पे पता लग चुका था कि मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि इंजाइम्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उस टाइम पे पता चल चुका था। इस वजह से उन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट से डीएनए को कट किया। सबसे पहले उन्होंने आइसोलेट किया, निकाला, फिर कटिंग की डीएनए की स्पेसिफिक पोजीशन पे। उसके बाद में क्या किया, फिर ज्वाइनिंग, जोड़ दिया। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड लिया बैक्टीरिया का। प्लाज्मिड क्या होता है, मैंने बताया था ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। तो इस प्लाज्मिड के साथ जो डीएनए हमने कट किया है ना वो अटैच कर देंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की हेल्प से हम जोड़ देते हैं प्लाज्मिड के साथ जो डीएनए हमने कट किया है। और ठीक है, जोड़ दिया हमने, एंड बाद में किस में ऐड कर देंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हम डालना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इतना समझ में आया। सबसे पहले आपने आइसोलेट किया, देन कटिंग की डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन से, देन प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया। अब आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब ट्रांसफर कर दिया आपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में, डीएनए को डाल दिया। फिफ्थ स्टेप में क्या करनी है आपने, क्लोनिंग देखेंगे, फिर आप सिलेक्ट स्क्रीनिंग करेंगे। तो इस तरह से 6 स्टेप होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। लिंकिंग करना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिनको मैंने कहा था ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो आप जोड़ देते हो प्लाज्मिड के अंदर, जो जिस जीन को आप जोड़ना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। डीएनए लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है दो अलग अलग टुकड़ों को। ठीक है, और बाद में आपको पता है ट्रांसफर करके आप क्या देखते हो,
स्क्रीनिंग करते हो। जैसे व्हेन इंटीग्रेटेड इन दिस, इस जब इस तरह से आप डालते हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो रेप्लिकेटिंग अलोंग विद द इकोलाई क्रोमोसोम यूजिंग द डीएनए पॉलीमरेज ऑफ द होस्ट सेल, दैट इज द इकोलाई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। देखो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर्स डाली है ना, इसमें आप क्या देखते हो, 3 स्टेप्स, बड़े बड़े 3 स्टेप करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सबसे पहले आप देखते हो, पहचानते हो चीज़ों को कि अच्छा ये है, तो आइडेंटिफाई किया डीएनए विद डिजायरेबल जीन, जैसे कि ये लड़की देख रही है, ठीक है, जो भी है लड़का लड़की, ठीक है। बाद में इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे कि आप ये जो है किसी चीज़ की हेल्प से इस प्लांट में डाल रहा है डिजायर्ड जीन, फिर मेंटेनेंस करते हो इंट्रोड्यूस डीएनए को होस्ट में। ठीक है, तो ये 3 बेसिक स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ओके।